प्यास से और भूख से व्याकुल होने लगी और वो गश्त खा के गिर गई। तो भाइयों ने बोला, अरे हमारी बहन इतनी लाडली बहन है, वो कैसे ऐसे बेहोश हो गई है, गिर गई है, भूख प्यास से व्याकुल है। तो भाइयों ने बोला, चलो हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग सातों भाइयों ने मिलके जंगल में जाके वहाँ पर पेड़ों के पीछे आग जलाई और कपड़ा रख दिया, जिससे मतलब चंद्रमा का समान प्रकाश है वो आने लगा। तो जैसे ही वो प्रकाश आया और भाई लोग आके बहन को बोल रहे हैं, वीरो वीरो चल, तेरा चंद चढ़िया, मत तेरा चांद चढ़ा है। तो वो बोलती, मेरा चंद चढ़िया कि ब्राह्मण का चंद चढ़िया है। बोली, नहीं तेरा चंद चढ़िया है, तो चल अरग दे। खाली बटाई तो पूरी पूरी सुन लेते हैं, चलती रही। फिर वो जो है वीरो कुड़ी जो है गई, जल लेके गई, अरग दिया और भाइयों के साथ, भाइयों ने बैठ के उसके साथ खाना खाया। अच्छे से उसने उपवास को तोड़ा और फिर वो जैसे उपवास तोड़ के आई नीचे, खाना वाना खाया उसने। फिर उसके ससुराल से राजा का कोई समाचार लेके आया कि राजा जो है वो सिर बट्टा पे सिर पत्थर पड़ा हुआ, मतलब डेथ हो गई उसकी। तो बहुत व्याकुल हो गई, बहुत घबरा गई और वो वैसे ही जैसे थी वैसे ही क्या की, अपने वो जो मंत्री था उसके साथ वो चली गई। जाके उसने देखा, जैसे ही घर में घुसी उसने देखा कि राजा तो जो है वो सिर्फ पत्थर पड़ा हुआ है। वो बहुत व्याकुल हो गई और माँ से प्रार्थना करने लगी, गौरी माँ मेरे पति को तू ला दे, मेरे से क्या गलती हुई है, जो भी गलती हुई है उसे क्षमा कर दे, मैं वो गलती नहीं करूँगी। तो फिर वो ऐसे अपने राजा का जो सिर है अपने पुट्ठे की थाई पे रख के सुइयाँ निकालने लगी। धीरे धीरे वो सुइयाँ निकालती रही पूरे साल भर सुइयाँ निकालती रही। फिर करवा चौथ का फिर व्रत आया तो नीचे से आवाज़ें आ रही थी, ले लो करवा चौथ व्रत की सामग्री ले लो, करवे ले लो, सब सुहागना का व्रत है, करवे ले लो। जैसे ही उसने आवाज़ सुनी वो नीचे जाने लगी। नीचे जाने के लिए क्या है, उसने सोचा अब राजा का सिर मैं नीचे तो नहीं रखूँगी। उसने राजा के सिर को अपने दासी को बुलाया और दासी को बुला के उसके पट्टी के भाई पे उसका सिर रखा और बोले कि तू इनका ध्यान रखना। तो रानी तो नीचे चली गई, अपने वो करवे लेने के लिए, सुहाग का सामान लेने के लिए चली गई। अब पीछे दासी क्या कर रही थी, अब सुइयाँ धीरे धीरे निकाल रही थी, थोड़ी सी सुइयाँ ही बची थी। धीरे धीरे जब वो सुइयाँ निकाल रही थी, जब आखिरी सुई निकल गई तो राजा राम राम करके उड़ गया और राम राम करके उड़ गया। तो उसने क्या किया, रानी को, जो दासी थी एक्चुअली, जो अभी रानी बन गई है, उसको गले लगाया और बोले मैं मतलब इतने दिन तक कैसे बेहोश रहा। फिर इतने में रानी जो है, जो असली रानी थी, वो ऊपर आई। उसने देखा अरे राजा जो है वो दासी को रानी समझ बैठा है। वो बड़ी परेशान होती, क्या करे। तो वो राजा जो है वो दासी को ही रानी समझ के सब काम वाम वही करती थी जो महलों का था, और जो रानी थी वो महलों के जो छोटे मोटे काम थे वो सब करती थी और राजा का जो भी काम होता था वो दासी करती थी। तो इस प्रकार क्या हुआ, वो ऐसा चलता रहा उनका। फिर एक बार राजा विदेश जा रहा था तो उसने बोला, रानी तुमको क्या चाहिए। तो जो दासी थी वो तो क्या मांगेगी, श्रृंगार का सामान, कपड़े लत्ते गहने यही सब मांगेगी। उसने बोला कि मेरे को तो श्रृंगार का सामान चाहिए, कपड़े चाहिए अच्छे अच्छे जो मेरे काम में आएगी। अब जो रानी वास्तव में थी, जो दासी बनी हुई है, उससे पूछा, बोले राजा से, वो बोली मुझे काठ की गुड़िया चाहिए, 2 गुड़िया ला के देना। बोले ठीक है। तो राजा सोच में पड़ गया कि काठ की गुड़िया क्या करेगी, ये है दासी है, इसको तो खूब सामान मंगाना चाहिए, और ये तो काठ की गुड़िया, लकड़ी की गुड़िया से प्रसन्न होने वाली है, क्यों ऐसा कर रही है। वो सोचता रहा, फिर भी उसने बोला चलो ठीक है। वो चला गया विदेश और वहाँ से जब आया तो उसने काठ की गुड़िया उसको दे दी, दासी को, जो वास्तव में रानी थी, और जो कपड़े और गहने वगैरह जो थे वो किसको दे दिए, रानी को दे दिए। जो अभी दासी जो रानी बन गई, वो बड़ी खुश हो गई, कपड़े पहन के खुश हो रही, नाच रही, गा रही, मतलब मुझे कितना अच्छा सब कुछ मिल गया। और ये जो दासी बन गई, रानी से दासी,
वो अंदर जाती बाहर जाती और बोलती सुन दास काट दी गुड़िए जो रानी सी वो गोली बन गई, जो गोली सी वो रानी बन गई।